नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बुलेटिन में हम बड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे। सूबे के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। वहीं ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट को हिंदू पक्ष बड़ी जीत का दावा मानकर चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। राजसमंद में लाश ने आरोपी की चुगली कर दी। सही सुन रहे हैं आप, एक शव ने आरोपी की चुगली कर दी। आरोपी पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने दबोच लिया आरोपी को। तो आइए शुरू करते हैं आज खबर में दम है। पूरे प्रदेश में 15 फरवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार के आदेश पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी जहां इसे भारत की सांस्कृतिक परंपरा बता रही है, वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरएसएस की योजनाएं थोपने का आरोप लगा रही है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। सूर्य नमस्कार पर आर पार। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। फिर बढ़ी सियासी तकरार। राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। सबके लिए सूर्य नमस्कार जरूरी। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। फिर सियासत में क्यों बनी मजबूरी? सूर्य नमस्कार पर तकरार का क्या तुक? भजनलाल सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। छात्रों को शिक्षित करने के साथ ही संस्कारित करने में भी भिड़ चुकी है। नौनिहालों को देश की समृद्ध परंपरा से जोड़ने की कवायद इसी कोशिश का एक नतीजा है। सूर्य भगवान के बिना हमारा जीना असंभव है। हमको प्रकाशमान करते हैं और मैं कहता हूँ ये भारत की धरती सूर्य भगवान के बिना चल नहीं सकती है। इसलिए हम जिस प्रकार से हम अन्य की पूजा करते हैं, पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, पोखर हैं और अन्य की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से हम सूर्य भगवान की भी आराधना करेंगे। इससे पहले कि कांग्रेस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान पर विरोध की रणनीति बनाती, मदन दिलावर के खिलाफ मुहिम चलाती, दिलावर ने कोटा की रामगंज मंडी में युवाओं को सूर्य नमस्कार किसी और के जरिए नहीं, खुद सूर्य नमस्कार करके युवाओं को दिखाया। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में आते हैं, उन सबको करना चाहिए यदि वो भारतीय है तो। और भारतीय नहीं है तो मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा कौन कौन भारतीय नहीं है। इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की नई सरकार अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात करती है और स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहती है। योग और सूर्य नमस्कार को कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण बता रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिना शिक्षाविदों की राय के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जो केवल और केवल यह दर्शाते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। दरअसल 15 फरवरी को राज्य के स्कूलों में प्रार्थना सभा में एक साथ सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। इसमें न केवल विद्यार्थी शामिल होंगे बल्कि शिक्षक और अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस दिन सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि प्रार्थना सभा के दौरान सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जाए। इसके लिए लड़की लड़कियों के अलग अलग अभ्यास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को सूर्य नमस्कार के जानकार दक्ष प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बहरहाल सूर्य नमस्कार स्कूलों में नियमित करने को लेकर 15 फरवरी के बाद फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मकसद भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश को गौरव दिलाना हो, लेकिन कांग्रेस इस प्रयास को भला कैसे स्वीकार करती, वो जानती है। विरोध के बयानों से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जूझने की संजीवनी प्राप्त करेंगे, जो लोकसभा चुनावों में आगे काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की चर्चा अभी थमी भी नहीं कि चर्चा का केंद्र अब महादेव की नगरी काशी बन गई। क्या है वजह, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ज्ञानव्यापी पर एएसआई रिपोर्ट ने हिंदू मंदिरों पर लगा दी मुहर। हक की मांग हुई और अधिक मुखर। यह स्वयं स्पष्ट हो गया है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर का अवशेष मिला, मंदिर की साक्ष्य मिले, इसलिए उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। कोर्ट स्वयं आदेश दे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। वाराणसी की ज्ञानव्यापी हमारी। सनातन के 32 सबूत, दावा और मजबूत। राम जन्मभूमि पर नव्य भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अब हर हर महादेव की गूंज तेज हो रही है। अयोध्या के बाद अब काशी के उद्धार की मांग मुखर होने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी है वहां पहले काशी विश्वनाथ का विशाल मंदिर था। हिंदू पक्ष के इस दावे को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने और मजबूती दी है। ज्ञानव्यापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानव्यापी में मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने अपने सर्वे में माना है कि एएसआई ने हिंदू मंदिरों पर मुहर लगाई। वर्तमान में जो ढांचा मौजूद है वो भव्य हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाया गया और एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर की नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। सर्वे में पाया गया कि मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्ष उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी के अवशेष अभी भी मौजूद है, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि यहाँ स्थित खंभों को मॉडिफाई किया गया है जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा था। इतना ही नहीं, तहखाने में टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। एएसआई ने अपने सर्वे में पाया कि कला और वास्तुकला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रोड 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया।
बेशक ज्ञानव्यापी पर एएसआई की रिपोर्ट ने हिंदू मंदिरों पर मुहर लगा दी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि इस सर्वे रिपोर्ट में सरसरी निगाह से देखी गई जो तस्वीरें हैं वो पुरानी हैं। उनके मुताबिक कोई भी नया फोटो नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले केवल फोटो खींचकर दिखाए गए थे, अब इनकी नाप जोक करके लिख दिया गया है। कोई नया सबूत नहीं मिला है। ऐसी कोई भी जितनी फोटोग्राफ पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप लिख दिया। वो पश्चिमी दीवार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी हुई है जिससे पता है जैसे कि यहाँ सब वो मंदिर की दीवार है। इस रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष में खुशी है और ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज बंद करने की मांग उठने लगी है। यह स्वयं स्पष्ट हो गया है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर का अवशेष मिला, मंदिर की साक्ष्य मिले, इसलिए उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए। सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी शुरुआत से ही धर्म का एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में यहाँ अलग अलग शासनकाल में शासकों ने कई मंदिरों के निर्माण कराए। बहरहाल मुस्लिम पक्ष भले ही एएसआई की रिपोर्ट को हल्के में ले रहा हो, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि एएसआई ने ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सर्वे के जरिए सच का पता लगाया था, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि टीवी पर आने वाले क्राइम शोज लोगों को क्राइम करने या क्राइम के बाद सबूत मिटाने के आइडियाज देता है। अब ये कितना सही है या कितना गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन एक शख्स ने जो किया, जैसा किया और फिर जो कहा, वो इस बात का सबूत है कि हां, कई बार क्राइम शोज मुजरिमों को गुनाहों के सबूत छिपाने के आइडियाज जरूर दे जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। लिव इन पार्टनर का किया कत्ल। क्राइम शो से लिया लाश छिपाने का आइडिया। शव को ड्रम में डाल किया सीमेंट में पैक। चार साल बाद खुला राज, सन्न रह गया समाज। पुलिस को परेशान और समाज को हैरान करके रख देने वाली इस खौफनाक कहानी की शुरुआत पुलिस की रूटीन कार्रवाई से होती है। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती द्वार के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति से उसका नाम पूछा। नाम पूछने पर उसने पुलिस को अपना नाम राहुल राज चतुर्वेदी बताया। सूचना मिली कि राहुल राज नाम का व्यक्ति जिसके पास एक हथियार हो सकता है, तो उन्होंने उसको पकड़कर उससे हथियार बरामद किया। जब हथियार बरामद करके उसे पूछताछ चालू करी तो दो कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल। उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है, उसकी कोई एमपीआर वगैरह दर्ज नहीं थी, चूंकि ये ज्ञात रूप से इसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पुलिस राहुल राज से पिस्टल बेचने वाले के बारे में पता लगा ही रही थी कि उसी वक्त पता चला कि गिरफ्तार आरोपी की एक महिला से दोस्ती हुई थी। दोनों साथ में रहते भी थे, लेकिन महिला कई साल से गुमशुदा है। ये पता चलते ही पुलिस के जांच की सुई दूसरी तरफ घूम गई। पुलिस ने राहुल राज से महिला को लेकर भी पूछताछ की,
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को जो कहानी बताई, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर ये इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था और 2021 के अंदर आपसी इनका जब तनाव बढ़ता गया तो किसी बात पे इनमें आपसे में झगड़ा हुआ और इसने उसकी हत्या कर दी। लाश की चुगली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में शिवरात्रि में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में आई और वो रो रही थी। उसका नाम भानुप्रिया था। आरोपी ने बताया कि महिला के पति नारायण ने उसे घर से निकाल दिया था। वो और उसके बच्चे 2 दिन से भूखे थे और उन्हें उसने खाना खिलवाया। फिर 2 दिन बाद राजसमंद गए, जहां वो पहले किराए पर रहता था। महिला और उसके बच्चों को उसने उसी मकान में छोड़ा। उसने बताया कि भानुप्रिया उदयपुर आती जाती रहती थी। बाद में उसके पति ने तलाक दे दिया और बच्चों को अपने पास रख लिया। दोनों राजसमंद के सनवाड़ में किराए के कमरे में रहने लगे। उसने बताया कि कुछ समय बाद भानुप्रिया को मिर्गी के दौरे आने लगे। फिर उसने उसके साथ झगड़े शुरू कर दिए। आरोपी के मुताबिक 12 मई 2020 को वो रात 8 बजे काम से घर लौटा तो भानुप्रिया ने झगड़ा शुरू कर दिया, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर भानुप्रिया की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला की मौत के बाद वो घबरा गया था। उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्राइम शो के कई एपिसोड देखे। शव को ड्रम में रखने का आइडिया वहीं से मिला। इसको ये गूगल से इन सब से सर्च करके पता चला कि अगर उसे वायु का और जल का संपर्क कट जाएगा तो बॉडी में से दुर्गंध आना और ये सब चीजें नहीं होगी और डिकम्पोज नहीं होगी भी तो उसकी स्मेल नहीं आएगी बाहर। तो इसने इस तरह से उसको पैक कर दिया ड्राम के अंदर सीमेंट के साथ में और 1 साल तक करीब उसको अपने घर पे रखे रखा। आरोपी ने बताया कि इसके बाद उसने पुराने ड्रम में शव को डाला और उसमें रेत भर दी। फिर सीमेंट से ड्रम को ढक्कन से पैक कर दिया। 2 साल तक शव ड्रम में ही पड़ा रहा। इस दौरान वो अपना काम धंधा करने लगा। 2 साल बाद जून 2022 में एक दिन उसको मकान मालिक का फोन आया कि कमरे से बदबू आ रही है। वो जब पहुंचा और देखा तो ड्रम में एक छेद हो गया जिससे बदबू आ रही थी। मकान मालिक ने उसको फोन किया, फोन करके बोला कि तेरे कमरे से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आकर या तो अपने कमरे की साफ सफाई कर या अपना सामान यहाँ से खाली कर। जब ये पहुंचा और उसने वहां पे अपना सामान निकाल रहा था तो मकान मालिक को शक हुआ तो उसने मकान मालिक को अपनी पूरी बात बता दी। मकान मालिक ने भी उस समय पुलिस को सूचित किए बगैर इसका साथ दिया और दोनों ने मिलके उस ड्राम से उस बॉडी को निकाला और वहां पे उसको जला के उसको डिस्पोज किया। आरोपी ने मकान मालिक को घटना के बारे में बताया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सब कुछ जानकर भी मकान मालिक ने आरोपी का हिस्सा दिया। फिर ड्रम के पेंदे को तोड़ शव निकाला और घर के बाड़े में जला दिया। हड्डियों को पीसकर नदी में फेंका और राख घर के बाहर फेंक दी। राहुल राज जहां सलाखों के पीछे अपनी करतूत का अंजाम भोग रहा है, वहीं पुलिस और सबूत जुटाने में लगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाठे की रिपोर्ट। जयपुर के विद्याधर नगर में पुलिस की सजगता के चलते डकैती की एक बड़ी वारदात होने से पहले ही बेपर्दा हो गई और पुलिस ने उस सुरंग का पता लगा लिया जिसे डकैती की प्लानिंग के तहत तैयार किया जा रहा था। फेल हुई डकैती की प्लानिंग, वारदात से पहले ही बेपर्दा हुआ प्लान। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। लेकिन अगर सब्जी मंडी में आकर गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। तो ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया है। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी और ठीक
मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है, इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है, थाली, वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा, गेती और जो तमाम अन्य उपकरण हैं वो यहां पर मिले हैं। डकैती के लिए तैयार की गई सुरंग तो आप देख ही चुके हैं, अब जरा इस दुकान को भी गौर से देखिए। ये वही दुकान है जिसे करीब 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था, जहां दिन में खेती से जुड़ी सामग्री को बेचा जाता था, लेकिन आरोप के मुताबिक रात होते ही यहां सुरंग को खोदने का काम शुरू हो जाता था। ये तस्वीर है विद्याधर नगर के उस बैंक के ठीक पीछे की, जहां पर एक सुरंग बनाई गई। कई लंबी फीट ऊंची जो सुरंग है, गहरी सुरंग बना करके इस सुरंग को कई महीनों और कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया, मगर पुलिस ने इन बदमाशों के, लिटोरों के अरमानों पर पानी फेर दिया और डकैती से ठीक पहले पुलिस को इस सुरंग की सूचना मिली। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसके ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है सीधे के हाथ की तरफ और एटीएम्स भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो दुकान दिखाते हैं जहां से ये सुरंग की शुरुआत हुई। पीछे सब्जी मंडी तक ये सुरंग इस दुकान के अंदर से ही जो है वो निकाली गई थी और इस दुकान को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से एफएसएल की टीम ने जो सबूत हैं वो यहाँ से एकत्रित किए हैं। इस दुकान के अंदर बताया जाता है कि दिन में तो खाद बीज का काम चलता था और रात को जो है इस दुकान के जो अंदर जो व्यापारी होते थे, 3 से 4 ऐसे लोग होते थे जो यहाँ से इस जमीन के अंदर जो है वो सुरंग को लगातार खोद रहे थे। स्थानीय व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप कोई व्यापारी हमारे वहाँ कोई बंदा बैठता है, वहाँ काम करता है, उसने आके ये कहा कि भाई साहब मेरी आलू की गाड़ी आई है, उससे जमीन धंस गई है नीचे, उसका एक ट्रॉली मंगवा के और उसको पटाया जाए, पाट दिया जाए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक जो गड्ढे में नजर की मैंने तो उसमें बल्ब लगा हुआ था और बलियां खड़ी थी और आगे मेरे को सुरंग नजर आई। हमने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आके जो निरीक्षण किया उससे पता चला कि ये बहुत लंबी सुरंग है। पुलिस की माने तो दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदने का काम किया गया, जिसका इरादा पास के बैंक और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना था। पुलिस को अब तक की जांच के दौरान सुरंग से जो सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रही है। 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर करीब से उस सुरंग को देखा, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर डकैतों की प्लानिंग फेल नहीं होती तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। कि यहाँ पर 3 से 4 लोग जो थे वो इस दुकान के अंदर इस दुकान को किराए पर लेकर के और उसमें यहाँ खाद बीज की दुकान वो चला रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद में सामने आया कि यहाँ पर एक बड़ी डकैती का जो है वो प्लान किया। पुलिस ने फिलहाल इस दुकान को सीज कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर के विद्याधर नगर में जिस तरीके से एक दुकान की बेसमेंट से सुरंग खोदी गई वो अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है। लेकिन उससे पहले अचानक एक आलू की गाड़ी सब्जी मंडी में आती है, सड़क धंसती है और पूरे घटनाक्रम के बाद में, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। जब पुलिस यहाँ आती है तो पुलिस भी हतप्रभ रह जाती है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर फिल्मी स्टाइल में इस तरह की डकैती की वारदात जो है वो प्लान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मौके से एफएसएल की टीमें सबूतों को एकत्रित कर चुकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल आज खबर में दम है में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।